वाशना परवीन करेंटली एमबीबीएस स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। तो ये फोर्थ वीडियो है उस रिवीजन सीरीज का जो मैं नीट 2023 के लिए चला रही हूँ। अब ये फोर्थ वीडियो जो है फिर से जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है, क्योंकि एक्सेप्शन जो मैंने दिए थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आया कि आप और भी एक्सेप्शन जो है उसे भी बता दीजिए। तो मैंने सोचा मैं डी एंड एफ ब्लॉक का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और उसमें एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं, क्योंकि वो ऐसी सीरीज है ना वहां पर कि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, तो मैंने सोचा उसके बारे में मैं बना देती हूँ। डी एंड एफ ब्लॉक वन ऑफ द मेजर, आपको छोटा सा एक तो टॉपिक है एंड उसमें से क्या बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक की वजह से ही थोड़ा से नंबर्स मेरे कम हुए थे, क्योंकि इसकी एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा मुझे बहुत पढ़ने में आलस आता था, तो इस वजह से मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे जिसको कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी उसमें, तो बिल्कुल क्लियर कट करके जाइएगा उसको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जल्दी से मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, और जो पीडीएफ में दूंगी उसको आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। उससे पहले जो है डी एंड एफ ब्लॉक एक्सेप्शन, ये हेडिंग डाला है मैंने, एंड इसके बाद स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो जो एक्सेप्शन होते हैं उससे। ये डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखिएगा। क्रोमियम जो होता है 3d5, क्योंकि ये हाफ फील्ड जो होगा मोर स्टेबल होगा, इस वजह से जो है S2 में भरने से पहले D5 भर जाता है। ये सब चीजें क्रोमियम में, निमोनियम में। इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जिंक, कैडमियम और Hg जो है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स नहीं होता है। बाकी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें जो है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहा जाता है, एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें इनर ट्रांजिशनल कहा जाता है। लेकिन जिंक, कैडमियम और Hg जो है एक्सेप्शन है। इसके बाद मैंगनीज जो है मेटेलिक स्ट्रक्चर शो नहीं करता है। मैंगनीज और टेक्नीशियम जो है उनकी मेल्टिंग पॉइंट दूसरों से बहुत कम होती है। फिर लेंथ नट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है आपका रेडियस ऑफ 2d सीरीज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3d सीरीज, जर्कोनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफनियम, ये आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका ये एक्सेप्शन है, तो इसे याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के एंथैल्पी है उसका ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर होना उल्टा चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा रहता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है आपका मैंगनीज, निक्रोम एंड जिंक का मोर नेगेटिव देन ट्रेंड होता है एक्सेप्शनली, इसे याद रखिएगा। यहाँ ओनली कॉपर पूरे डी ब्लॉक में है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। इसके बाद जो है मैंगनीज +7 ओनली ऑक्साइड जो है MnO3F जो है नोन है। इसके बाद नो मेटल हैलाइड एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3, ये याद रखिएगा। V+5 स्टेट में कौन सा कंपाउंड बनाता है, कॉपर +2 का हैलाइड सारे होते हैं, लेकिन CuI नहीं होता है, क्योंकि कॉपर +1 में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये Cu2I2 बना लेता है। ये रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में। तो ये सारे जो एक्सेप्शंस थे ये सारे डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस थे। इसके बाद एफ ब्लॉक पे आ जाते हैं। एफ ब्लॉक में जनरली +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसका, लेकिन यहाँ पर Ce+4 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ऑब्वियसली नोबल गैस को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर आपका Pr Nd Tb dy जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। Tb+4 जो है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसलिए स्टेबल होता है। समेरियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। La+3 एंड Lu+3 डू नॉट शो कलर शो नहीं करते हैं वो। ये था डी एंड एफ ब्लॉक के एक्सेप्शन। जितने भी एक्सेप्शंस एनसीईआरटी में मुझे तो दिखे उतने सारे मैंने एक्सेप्शंस यहाँ पर लिख दिए हैं। एंड एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड मैंने शॉर्ट नोट्स डाला था वो भी जो है मैं पीडीएफ के लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें क्या पूरे कंपाउंड्स के बारे में भी आपको दिख जाएगा, छोटे छोटे मैंने लिख रखा है, एंड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब एक साथ मैंने लिख रखा है यहाँ। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो ये फोर्थ वीडियो थी इस सीरीज की, एंड नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बनाऊंगी आप लोग के लिए फिजिक्स के ऊपर कुछ लाऊंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड आगे और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे गाइडेंस के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड नोटिफिकेशंस ऑन जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।